नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रचना सागर के दिव्य पाठ्य पुस्तक का कक्षा 7वीं का पाठ 11 सूक्ति पुष्पांजलि कर रहे हैं। सूक्ति होती है कहावत। ये कहावतों का संग्रह है। विद्या रूपम कुरूपाणाम। विद्या बदसूरतों का रूप होती है। यानी कि अगर कोई सुंदर नहीं है लेकिन उसको विद्या अच्छी आती है, अच्छा उसने ज्ञान ग्रहण किया हुआ है, तो वो उसका रूप होती है। विद्या सन्मित्रमस्ति। विद्या सच्ची अच्छी मित्र है। ये हमारे मित्र के समान है, इससे हम बहुत अच्छी सी चीजें सीखते हैं। विद्यायाः बुद्धि उत्तमा। विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। जब हम विद्या ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं। ना अस्ति विद्या समम चक्षुः। विद्या के समान चक्षु नहीं है या नेत्र नहीं है। यानी कि जो हमारी जो आंखें हैं, शारीरिक आंखें हैं, वो तो देखने के लिए हैं, लेकिन विद्या से हमें बहुत कुछ पता चलता है। ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। ज्ञानस्य अंतो न विद्यते। ज्ञान का अंत नहीं होता है। यानी कि हम जितना भी ज्ञान ग्रहण करते जाते हैं उसका कहीं अंत ही नहीं है, जितना भी मर्जी हम ग्रहण कर सकते हैं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम। ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं वो हमेशा अच्छी ही चीजें बताते हैं, कुछ भी गलत नहीं होता है, ये पवित्र होता है। विद्या पढ़ाई, सरस्वती देवी विद्या की देवी हैं और ये विद्या बहुत पवित्र होती है। योगः कर्मसु कौशलम। कार्यों में कुशलता ही योग है। कि हम अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक कर लेते हैं, वो योग के समान है। नमन्ति गुणिनो जनाः। गुणी व्यक्ति झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र हो जाते हैं, पोलाइट हो जाते हैं। जो गुण वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा पोलाइट रहते हैं, वो हर जहाँ झुकना होता है वहाँ पर झुक जाते हैं। गुणः सर्वत्र पूज्यन्ते। गुण सभी जगह पूजे जाते हैं। किसी में गुण होते हैं तो उसको हर जगह पूजा जाता है, मतलब उसकी रिस्पेक्ट होती है। गुणी गुणम वेत्ति। गुणी व्यक्ति गुण को पहचानता है। जो गुणी व्यक्ति होगा उसको गुणों की वैल्यू पता होती है। आपदाम तरणी धैर्यम। विपत्ति में धैर्य ही नाव है। विपत्ति में यानी कि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पेशेंस रखनी चाहिए, उससे हम उस मुसीबत से पार उतर जाते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति मतलब अधिकता, सब जगह त्याज्य है या मना है। किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अगर खाना खाते हैं, अगर हम ज्यादा खाएंगे तो खाया नहीं जाएगा। ज्यादा हम सोएंगे तो सोया नहीं जाएगा। ज्यादा पढ़ते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो किसी भी चीज में अति नहीं होनी चाहिए, किसी चीज की अधिकता नहीं होनी चाहिए, सभी चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। संपत्तौ च विपत्तौ महताम एकरूपता। संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष समान होकर रहते हैं। जो महापुरुष होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो अगर उनके पास बहुत अधिक धन है या अगर वो कुछ प्रॉब्लम में है, वो एक समान रहते हैं, क्योंकि उनको पता है समय तो बदलता रहता है, तो वो अपने उस चीज से परेशान नहीं होते हैं और अपना टाइम निकाल लेते हैं। असतो मां सद्गम्य। असत्य से हम प्रभु को विनती कर रहे हैं, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। कि अगर हम असत्य के मार्ग पर चलते हैं, हम सभी होते हैं, सब में कुछ न कुछ गुण भी होते हैं, कुछ बुरी आदतें भी होती हैं, तो हमें सच ही बोलना चाहिए। तो हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें असत्य से सत्य के मार्ग की ओर ले चलो। शीलम ही विदुषाम धनम। शीलम यानी कि चरित्र ही विद्वान लोगों का धन होता है। इसका अभ्यास करते हैं। विशेष है इसमें फल और गुण शब्द में इन प्रत्यय लगाकर फलिनः और गुणिनः शब्द बना है, जिसका अर्थ है फलयुक्त और गुणयुक्त।
इन प्रत्यय से विशेषण शब्द बनते हैं जो संज्ञा के अनुरूप चलते हैं। दो की तुलना करने में जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति और तुलनात्मक शब्द में तरफ प्रत्यय लग जाता है, जैसे रामः सोहनात् बुद्धिमत्रः अस्ति। जैसे यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी है कि राम सोहन से बुद्धिमान है। कविता सवितायाः बुद्धिमत्रा अस्ति, कविता सविता से बुद्धिमती है। दो से अधिक की तुलना में जिससे तुलना की जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है और तुलनात्मक शब्द में तम प्रत्यय लगता है, जैसे आकाशः छात्रेषु बुद्धिमतमः अस्ति, आकाश छात्रों में बुद्धिमान है, यानी कि सभी छात्रों से बुद्धिमान है। श्यामः छात्राणां श्रेष्ठतमः अस्ति, श्याम सभी छात्रों से श्रेष्ठ है। ऋते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऋते के मतलब होता है बिना, बिना के योग में। शब्दकोश है ददाति देती है। सन्मित्रम अच्छा मित्र, पूज्यन्ते पूजे जाते हैं। ऋते बिना, तरणिः नाव, विनयम विनम्रता, गुणिनः गुण वाले, वेति पहचानता है। ज्ञानस्य अंतो ज्ञान का अंत, कर्मसु कामों में। इसका अभ्यास है प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः उचितम् उत्तरं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। शीलम ही डैश धनम, ये हमारे श्लोक में है, सूक्तियों में है। शील स्वभाव ही विद्वान लोगों का धन होता है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, विद्या बदसूरतों का रूप होता है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। गुणी गुणम वेति, गुणी व्यक्ति गुण को पहचानता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक पदेन उत्तरत्। आपदाम तरणि किम, मुसीबत में नाव क्या है? धैर्य, धैर्य या पेशेंस। कस्य अंतः न विद्यते, किसका अंत नहीं होता है? ज्ञानस्य, ज्ञान का। के सर्वत्र पूजन्ते, क्या सर्वत्र सब जगह पूजे जाते हैं? गुणाः, गुण। कीदृशाः जना नमन्ति, कैसे लोग झुक जाते हैं? गुणिना, गुण वाले व्यक्ति, गुण वाले लोग झुक जाते हैं। अति कुत्र वर्जेत, अति मतलब अधिकता कहाँ मना है? सर्वत्र, सब जगह। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानां रेखांकित पदानि अधीत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों के रेखांकित पद जिसके नीचे रेखा लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, उसके आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। शीलम ही विदुषाम धनम, शील स्वभाव ही विद्वान लोगों का धन होती है। तो किनका धन होती है? केशाम, वही मोस्टली वही विभक्ति होती है, जैसे विदुषाम केशाम, किनका। गुणिनो जनाः नमन्ति, गुणी व्यक्ति झुक जाते हैं। तो कौन झुक जाते हैं? कै कौ के मतलब कौन सब झुक जाते हैं। विद्याया बुद्धि उत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। तो किससे होती है? कस्याः। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी व्यक्ति गुण को पहचानता है। तो किम, किसको पहचानता है? विद्या सन्मित्रम अस्ति, विद्या अच्छा मित्र है। तो क्या है? किम, वही विभक्ति आती है। तो क्या आ जाएगा? सन्मित्रम किम। अधोलिखित शब्दांत तेषाम अर्थैः सह मेलयत्, नीचे लिखे गए शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलाइए। शीलम क्या होता है? शालीनता। सर्वत्र सब जगह। सन्मित्रम अच्छा मित्र। चक्षुः आँख। गुणिनो गुण वाले। इसके बाद पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दानां पद परिचयम दीयताम्, निम्नलिखित शब्दों का पद परिचय दीजिए। इसमें हमने क्या करना है? मूल शब्द और विभक्ति और वचन और लिंग बताना है। कर्मसु, कर्मसु क्या होता है? मूल शब्द है कर्म, विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, बहुवचन है और ये नपुंसक लिंग है। कुरूपाणाम, कुरूप शब्द रूप है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन और पुल्लिंग शब्द है। ज्ञानम, ज्ञान शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन का नपुंसक लिंग है। जनाः, जन शब्द रूप है,
प्रथमा विभक्ति का है, बहुवचन और पुल्लिंग शब्द रूप है ये। तरणी शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग है ये। इसके बाद है अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम करोतु। नीचे लिखे गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। मनुष्य परिश्रम से सफल होते हैं। जनः, मनुष्य क्या होते हैं? जनः परिश्रमेण सफलः भवन्ति। सच्चे मित्र कठिनाई में भी साथ देते हैं। सन्मित्राणि, सच्चे मित्र क्या होते हैं? सन्मित्राणि विपत्तौ अपि सहायतां कुर्वन्ति। वृक्ष सज्जनों के समान परोपकार करते हैं। वृक्षः सज्जनैः समं परोपकारं कुर्वन्ति। वृक्ष है ना, बहुवचन है और कुर्वन्ति हो जाएगा बहुवचन। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हटाती है। सत्संगति ही मतेः जड़ताम अपाकरोति। अपाकरोति मतलब दूर करती है। हमें विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। वयम विदुषाम सम्मानम कुर्याम। ये हमारा पाठ पूरा हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।